नमस्कार दोस्तों, आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। तो क्लाइमेटिक जोन की जो आज की हमारी जो दूसरी क्लास है उसको हम कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं क्या है। जलवायु क्षेत्र, तो हमने 5 जोन तक पढ़ा था। कितने? 5 जोन के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आगे का जो हम पढ़ेंगे 6वें जोन से हम शुरू करते हैं कि जो 6वां जोन है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत की जलवायु को 15 जलवायु क्षेत्रों में 15 जोन में बांटा गया है। उनमें से हर एक जोन में कौन कौन से, किस राज्य के कौन कौन से हिस्से आते हैं, वहाँ की क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो जो 6वां नंबर है जोन का, जो 6वां नंबर जोन है, ये है ट्रांस गंगा के मैदानी क्षेत्र। कौन से? ट्रांस गंगा के मैदानी क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान और के गंगानगर जिले शामिल हैं। इन क्षेत्र की जो जलवायु है अर्ध शुष्क जलवायु है, जिसमें अगर तापमान की बात करें तो जुलाई के महीने का जो तापमान होता है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का। और जनवरी का जो तापमान होता है वो 60 डिग्री से लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। वहीं वार्षिक वर्षा की बात करें तो जो यहाँ इन क्षेत्र की ट्रांसगंगा के मैदानी क्षेत्रों के जो वार्षिक वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर के बीच होती है। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का प्रमुख साधन है वो नलकूप तथा नहरें हैं। और यहाँ की प्रमुख फसलों की बात करें तो इन क्षेत्रों की प्रमुख फसल जो है गेहूँ, गन्ना, कपास, चना, मक्का और बाजरा तथा कुछ दलहनी फसलें और तिलहनी फसलें भी शामिल है। 7वां जोन जो है पूर्वी पठार और पठारी क्षेत्र। कौन सा? पूर्वी पठार और पठारी क्षेत्र। इसमें जो है छोटा नागपुर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में जुलाई के महीने का तापमान की बात करें तो ये 26 से 34 सेल्सियस के आसपास होता है। वहीं जनवरी के महीने की बात तापमान की बात करें तो ये 10 सेल्सियस से लगभग 27 सेल्सियस के बीच होता है। वार्षिक वर्षा की बात करें कि पूरे वर्ष में वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है ये 85 से लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इन क्षेत्र की जो लाल मिट्टी और पीले इन क्षेत्रों में मिट्टी लाल और पीले रंग की होती है, जिनमें लेटेराइट और जलोढ़ मिट्टी के कुछ संपैच पाए जाते हैं वह उसके तरीके से होती है। जोन 8वां जोन जो है मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। जोन नंबर 8वां मध्य पठार और पहाड़ी क्षेत्र। यह क्षेत्र बुंदेलखंड या फिर बुंदेलखंड, मालवा पठार और विंध्याचल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। कहाँ है? विंध्याचल की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। इसके पश्चिमी भाग में जलवायु जो है अर्धशुष्क है। क्या है? मध्य पठार और पठारी क्षेत्र के जो पश्चिमी भाग की जलवायु है वो अर्धशुष्क जलवायु है। और जुलाई के महीने के तापमान जो है 26 सेल्सियस से लेकर 40 सेल्सियस डिग्री के बीच में होता है। जनवरी के महीने में 60 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। और औसत वार्षिक वर्षा की बात करें कि एक वर्ष में जो वार्षिक वर्षा का औसत होता है वो 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। इस क्षेत्र की मिट्टी जो है पीली और काले उगने वाली फसलें, जैसे इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है लाल, पीली और काली है। और इस क्षेत्र की उगने वाली फसलें जो हैं जैसे कि बाजरा हो गया, चना, गेहूं, जौ, कपास, सूरजमुखी आदि हैं। जोन 9 पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जो है मालवा का पठार, दक्षिण भाग और दक्कन का भाग जो है शामिल है। क्या है? महाराष्ट्र का दक्कन भाग भी शामिल है। जुलाई के महीने की तापमान की बात करें कि इन क्षेत्रों का जो जुलाई के महीने का तापमान होता है वो है 24 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जनवरी के महीने के तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। और वहीं वार्षिक वर्षा की बात करें कि पूरे वर्ष में वर्षा का जो औसत होता है वो 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और इन क्षेत्रों में जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें तो 65% क्षेत्रों पे खेती की जाती है। और केवल 11% क्षेत्र जो वन क्षेत्र है वो 11% है। क्या है? कितना है वन क्षेत्र? 11% है। और 12.5% क्षेत्र जो है सिंचित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों की जो प्रमुख फसल है जैसे कि ज्वार हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, चावल, बाजरा, गेहूं, दाल तथा आलू प्रमुख और कुछ तिलहनी फसलें हैं। इन क्षेत्र में यह क्षेत्र संतरे, अंगूर और केले के लिए जाने जाते हैं। इन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर बात करी जाए फल की तो फल में संतरा, केला और अंगूर मशहूर हैं इन क्षेत्रों के। अगला है जोन 10 दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। तो दक्षिणी पठार और पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जो है दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक,
पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु शामिल है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जो दक्षिणी पठार का पहाड़ी क्षेत्र जो है ये दक्षिणी महाराष्ट्र शामिल है, कर्नाटक शामिल है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्र का जुलाई के महीने के तापमान की बात करें तो तापमान जो जुलाई के महीने का होता है वो 26 सेल्सियस से 42 सेल्सियस के बीच होता है। वहीं जनवरी के महीने की बात करें 13 से 21 सेल्सियस के बीच होता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो ये 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा होता है। इस क्षेत्र की जलवायु जो है अर्धशुष्क है, जिसमें केवल 50% खेती की जा सकती है। क्या की जाती है? इन क्षेत्र की जो जलवायु अर्धशुष्क है। खेती की बात करें तो जो इन क्षेत्र ये जो पूरा क्षेत्र है उसका लगभग 50% भाग पर ही खेती की जाती है। 81% शुष्क भूमि पर खेती होती है और कम फसल तीव्रता प्रतिशत है। फसल कम लेकिन उसका प्रतिशत कम मूल्य के अनाज और छोटे मोटे बाजार प्रमुख हैं। क्या है? छोटे मोटे बाजरे प्रमुख हैं। कर्नाटक पठार की पहाड़ियां जो हैं ढलानों के किनारे कॉफ़ी, चाय, इलायची और मसाले उगाए जाते हैं। कर्नाटक का जो पठारी क्षेत्र है, कर्नाटक पठार की जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके ढलानों के किनारे जो है पहाड़ियों के जो पहाड़ी का ढलान होता है, जैसे कि ये पहाड़ी चोटी हो गई तो पहाड़ी की, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ की चोटी हो गई तो इसका जो ढलान क्षेत्र होता है, किनारे का क्षेत्र होता है, इसी पर इन क्षेत्रों पर कॉफ़ी, चाय, इलायची और मसालों की खेती की जाती है। 11 नंबर जो जोन है पूर्वी तट और मैदान और पहाड़ी क्षेत्र का, पूर्वी तट और मैदान या पहाड़ी क्षेत्र। इस क्षेत्र में काराकोरम मंडल, कौन सा? काराकोरम मंडल और भारत के महत्वपूर्ण तटीय मैदान क्षेत्र शामिल है। यहाँ की जलवायु जो है, इन क्षेत्र की जलवायु पूर्वी तट, मैदान और पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु जो है आर्द्र उपाद्र समुद्री, जिसमें मई और जनवरी का तापमान बात करें, मई और जनवरी के तापमान की, तो ये 26 सेल्सियस से 32 सेल्सियस के बीच होता है और 20 सेल्सियस से 29 सेल्सियस के बीच होता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो वार्षिक वर्षा का जो प्रतिशत होता है, एक वर्ष में वर्षा का जो प्रतिशत होता है वो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में होता है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ दोमट और मिट्टी है जो कि क्षारीय और खतरनाक समस्याओं का भी सामना कर रही है। क्या है? इन क्षेत्रों की मिट्टी जो है जलोढ़ और दोमट मिट्टी है, लेकिन ये क्षारीयता जैसे खतरनाक समस्याओं का सामना भी कर रही है। इस क्षेत्र में देश का चावल का लगभग 20.5% लगभग और मूंगफली का लगभग 17.5% हिस्सा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो यहाँ की मुख्य फसल हो गई चावल, जूट, तंबाकू, गन्ना, मक्का, मूंगफली और तिलहन है। कौन कौन सी है? गन्ना, मक्का, बाजरा, मूंगफली, चावल, जूट, तंबाकू आदि इन क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं। जो जोन 12वां जोन है वेस्ट कोस्ट मैदान या फिर घाट क्षेत्र। यह क्षेत्र मालबार और कोणकर तटों और सह्याद्री पहाड़ियों पर फैला हुआ है। यहाँ की जो मिट्टी है लेटेराइट और तटीय जलोढ़ द्वारा कवर किया गया है। यह एक आर्द्र क्षेत्र है जहाँ की वार्षिक वर्षा की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जुलाई का औसतन तापमान जो होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। वहीं जनवरी के महीने की बात करें तो जनवरी के महीने का जो तापमान होता है वो 19 डिग्री से लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता है। और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, चावल हो गया, नारियल हो गया, तिलहन हो गई, बाजरे हो गए, दाल हो गई, कपास यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। और इन क्षेत्रों में यह क्षेत्र बगान फसलों जैसे कि मसालों के लिए प्रसिद्ध है। घाटी की पहाड़ियों के ढलानों पर मसाले उगाए जाते हैं। गुजरात 13वां जोन है, जोन नंबर 13 जो है ये है गुजरात के मैदानी और पठारी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में काठियावाड़ और माही और साबरमती नदियों की उपजाऊ घाटियां शामिल हैं। यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। यह क्षेत्र किस प्रकार का? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र है। यहाँ की अगर वार्षिक वर्षा की बात करें, औसतन वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर की होती है और मासिक तापक्रम होता है जुलाई के महीने का, ये होता है 26 से 42 सेल्सियस के बीच में और जनवरी के महीने में 13 से 29 सेल्सियस के बीच का जो होता है तापमान होता है। पठार क्षेत्रों में जो इन क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो रेगुर होती है। तटीय मैदानों में जलोढ़ तथा जमुना लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। मूंगफली, कपास, चावल, बाजरा, तिलहन, कुछ तिलहनी फसलें, गेहूं, तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। यहाँ एक प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र भी है। यह क्षेत्र जो है प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र है। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र जोन नंबर 14 जो है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र,
इसमें अरावली के पश्चिमी राजस्थान शामिल है। क्या? अरावली की पहाड़ियाँ तथा पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। इसकी यह विशेषता है कि यह क्षेत्र जो है गर्म, रेतीली और अनियमित वर्षा वाले होते हैं, और यहाँ का वर्षा का जो प्रतिशत होता है वो बहुत कम, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। और यहाँ पे उच्च वाष्पीकरण और विपरीत तापमान होता है। जून 28 सेल्सियस डिग्री से 45 सेल्सियस, और जनवरी के महीने की बात करें तो 5 से 20 सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ पे बारहमासी नदियाँ होती हैं वो नहीं होती। बारहमासी नदियाँ जो है, यहाँ पे नदियाँ पूरे साल भर नदियों में पानी नहीं रहता है। यहाँ अगर भूजल की बात करें तो भूजल बहुत ज़्यादा ज़मीन में गहराई में पाया जाता है, और इन क्षेत्रों का जो जल है वो खारा होता है। यहाँ अकाल और सूखा आम विशेषताएं हैं कि इन क्षेत्रों में अकाल और सूखा पड़ा रहता है। भूमि जो है पूर्व अनुमानित अधिक है। यह क्षेत्र केवल 1.2% है वन क्षेत्र यहाँ का, और चारागाह के लिए लगभग 4.3% है। कृषि योग्य अपिष्ट और प्रति भूमि भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 42%। यहाँ की इन क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ का लगभग 42% जो है भूमि पड़ती है। ज्वार, बाजरा और मोठ खरीफ की प्रमुख फसलें तथा रबी में गेहूं और चना यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। रेगिस्तानी परिस्थिति में पशुधन का बहुत महत्व, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे पशुधन का बहुत अधिक क्षेत्र है। जोन 15 जो है द्वीप समूह क्षेत्र। द्वीप समूह क्षेत्र का मतलब अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप समूह है। यह जो है जिनमें आमतौर पर भूमध्य रेखीय जलवायु होती है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो इन क्षेत्रों का जो वार्षिक वर्षा होता है वो लगभग 300 सेंटीमीटर के आसपास से होता है, 300 सेमी होता है। पोर्ट ब्लेयर का औसतन जुलाई और जनवरी का तापमान की बात करें तो ये क्रमशः 30 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यहाँ की मिट्टी रेतीली से लेकर घाटियाँ और निचली ढलानों की मिट्टी दोमट तक भिन्न होती हैं। मुख्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा, दाल और सुपारी और हल्दी। चावल, मक्का, दाल, सुपारी, हल्दी और कासावा होता है। इन क्षेत्रों का लगभग आधा क्षेत्र जो है नारियल के अधीन होता है। यहाँ पे नारियल बहुत अधिक पाए जाते हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों से आच्छादित होता है और कृषि पिछड़ी अवस्था में। इन क्षेत्र की जो द्वीप जो है, द्वीप क्षेत्र का जो जोन है, यहाँ पे कृषि बहुत पिछड़ी है, और यहाँ पे वन क्षेत्र जो है घने जंगल पाए जाते हैं, और यहाँ का जो लगभग आधा एरिया है उस पर नारियल की खेती की जाती है, फिर नारियल उगाए जाते हैं। तो हमने 15 क्लाइमेटिक जोनों के बारे में पढ़ा कि भारत को 15 क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, और कौन कौन से जोन हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने इसके बारे में अध्ययन किया। अब ये जो 15 क्लाइमेटिक जोन है इनको 27 उप जोन में बांटा गया है। और आगे की क्लास आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरी क्लास में। जय हिंद।